हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड लेक्चर में, जहां पे हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक पॉइंट चार्ज कैसे सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने उसका इंट्रोडक्शन भी लिया था। फिर वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समराइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमने कल सीखा था कि कुछ नहीं वो बल्कि क्या है, एक कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, और फोर्स हमने सीखा था। अगर नहीं देखा तो फिर आप जाके देख सकते हैं, और आपको अगर आता है तो फिर चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सेकंड लेक्चर है, और आज हम सीखेंगे, पढ़ना तो नहीं है, साथ में सीखेंगे दोनों जन मिलके, हम और आप, कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसको हमने किसी एक कंडक्टर पे या किसी एक बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम निकालना सीखेंगे। अच्छा, उसका एक तरीका होता है, पहले तो मैं तरीका बता देता हूँ। नहीं, आइए क्वेश्चन से सीखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नहीं होता बल्कि एक टॉपिक होता है। मान लीजिए अपने पास एक ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और ये जो रॉड है ये वन डायमेंशन है, ऐसा कह सकते हैं, इसका एरिया नहीं है। रॉड, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्यू चार्ज हमने क्या किया है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और हमसे पूछा है इस रॉड की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। ये पॉइंट पी है। तो पहले ये बताइए, क्या ये रॉड जो है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी? क्या इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? होगी 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 होगी। अरे ऐसा सोच ही नहीं सकते कि नहीं होगी भाई। चार्ज है, एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, होगी तो रहेगी ना। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा ठीक है, क्रिएट तो करेगा, ये पक्का हो गया, लेकिन कितनी करेगा? क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा? नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? रीज़न ये है क्योंकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, क्यों हमने इस पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये जो चार्ज है इसकी जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से सेम नहीं है। क्या इस, सुनना कंफ्यूजन नहीं होना, सुनना कि मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों नहीं होगा। जो रॉड का ये वाला एंड है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एल प्लस आर। इस रॉड के इस एंड की वजह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हाँ होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, होगी, ठीक है। इस रॉड के इस एंड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ वाले की भी होगी। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस सेम रही? नहीं, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रही। और वैसे भी जो क्यू चार्ज है ये इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। इस क्यू की वजह से ये एल लेंथ है। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि लेमडा डिफाइन कर देते हैं। लेमडा क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। ऐसे देखो, ये चार्ज है और ये लेंथ है। आपको दिख रहा होगा कि लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कुछ भी बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, लेकिन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, ये बताता है कि एक यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है, एक यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है। समझ में आई बात कि नहीं है? काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहले तो समझना कि यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड थी। किसके लिए वैलिड थी? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड थी, और ये पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है। और वो भी हमने सीख लिया कि इसलिए भी नहीं वैलिड क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज कुछ होगा, मान लो इसके एक हिस्से, मान लो आपने यहाँ पे इतना हिस्सा पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इतना हिस्सा पकड़ लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज कम है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, ज़्यादा है। तो यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रश्न आता है तो कैसे निकालेंगे, बिना निकाले तो काम बनने वाला नहीं, तो कैसे निकालेंगे? इसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मानते हैं, और हम लोग यहाँ पे इस चार्ज का हम लोग लेमडा डिफाइन कर लेते हैं। लेमडा क्या है, इसके ऊपर मानते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो लेमडा कूलम्ब पर मीटर है, मान लेते हैं, क्या दिया ही भी रहता है। लेमडा कूलम्ब पर मीटर से मतलब ये है कि इसके एक मीटर की लेंथ पे लेमडा कूलम्ब का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक यूनिट की लेंथ पे, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि
जैसे कि अपनी बॉडी है, अपना यह शरीर है, ये किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल्स। तो वैसे ये रॉड है वो भी तो काफ़ी छोटे 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 चार्जेस से मिलकर बनी होगी। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ ये रॉड है, इसका कुछ मास रहा होगा तो ये छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी होंगी। तो ऐसा करो आप, इस रॉड का सबसे छोटा पार्ट काट लो। काटने का तरीका होता है, आप लोगों ने शायद 11th में सीखा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम मास को ऐसे चार्ज को तोड़ना है। और सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सेंटर ऑफ मास होता है लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है, वरना यहाँ पे रख के हम निकाल सकते थे। आइए इधर देखते हैं, बात ख़त्म करते हैं वो सब चीज़ें। इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको पता करना है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि इस रॉड का सबसे छोटा, रॉड के टुकड़े करो, रॉड के टुकड़े कर दो और ऐसे इतने टुकड़े करो कि इसके इनफाइनाइट टुकड़े हो जाए। अच्छा तरीका क्या है बताता हूँ। आप इसका सबसे छोटा टुकड़ा काट लो। इस जो रॉड है तुमको, आपको दिख रही है ऐसा कोई रॉड है, मान लो ये मेरी पेन है, ये पेन है, आप इसका सबसे छोटा टुकड़ा काट लो और वो काटने के बाद जो आपके हाथ में हिस्सा आए उसका भी सबसे छोटा टुकड़ा काटो और जो आए उसका भी सबसे छोटा टुकड़ा काटो। ऐसे ही आप काटते जाओ और वो जब तक सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है उसको मान लेते हैं, ऐसे काटे। वो बस बताने की बात होती है, लेकिन तो क्या वो जो सबसे छोटा चार्ज होगा वो क्या पॉइंट चार्ज होगा? क्या वो जो सबसे छोटा चार्ज जो हमने इस पे काटा है वो क्या एक पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे काटने का तरीका क्या होता है? रॉड पे यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? लेंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर जाएंगे, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर जाएंगे और dx लेंथ का एक क्या काटेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा हुई क्या काटेंगे, एलिमेंट काटेंगे छोटा सा। और इस लेंथ की मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो dx है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। इसके ऊपर जो चार्ज है dq है, यानी ये कुछ ऐसा हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये पॉइंट x है यहाँ से डिस्टेंस और ये पॉइंट p है, यहाँ पे चार्ज है dq। क्या dq से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहती है, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स रहती है, हमने पढ़ा था। और अभी भी नहीं होता तो अपनी आत्मा में बसा लो, अपनी आत्मा में बसा लो, दिल में तो कोई और बसा था, आत्मा में बसा लो ना। तो dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर रहेगी। क्या सारे जितनी भी dq काटेंगे क्या सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? भले ही उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर सकता है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, सिंपल है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE है। क्या इस रॉड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही रहेगी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रही है वो भी क्या इधर ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। यानी जो E नेट आ रहा है इस रॉड की वजह से वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE। क्यों किया इंटीग्रेशन? क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी की डायरेक्शन एक ही साइड है, तो तोड़ के जोड़ने का कोई सवाल नहीं होता है, सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं। तोड़ के जोड़ने का क्या मतलब है आगे बताता हूँ। कि सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकल रही है वो सभी की तो एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में तो जोड़ लो, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये समझ आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है ना, क्योंकि तोड़ के जोड़ने का कोई लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, E नेट इज इक्वल टू DE। अच्छा DE का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन करना आता है? अब तक तो पढ़ लिया होगा मैथ्स वालों ने, और बायो वालों को मैं बता दूंगा कितनी चीज़ें हैं। के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको तो डी क्यू को ही माना है, डी क्यू निकालना सीखते हैं। हमें ये पता है कि अगर 1 मीटर लेंथ होती है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो लेमडा है, लेमडा कूलम। 2 मीटर है तो 2 लेमडा कूलम, 3 मीटर की लेंथ है तो 3 लेमडा कूलम, 4 मीटर की लेंथ है तो 4 लेमडा कूलम। करने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही अगर L लेंथ है तो फिर क्या होता था, L लेमडा। या यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था Q बाई L इज इक्वल टू लेमडा, तो क्या इस पूरे रॉड में जो चार्ज है वो क्या लेमडा टाइम्स ऑफ L है। वैसे अगर मैं मान लूँ dx लेंथ है तो उसमें कितना चार्ज है, dq है, और dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा dx। dq की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा dx। समझ आया कि नहीं आया? 1 मीटर में लेमडा, 2 मीटर में 2 लेमडा, 3 मीटर में 3 लेमडा, 4 मीटर में 4 लेमडा, 5 में 5, फिर L में कितना है, लेमडा टाइम्स ऑफ L। dx में कितना, dq है हमने माना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है,
लेमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स, लेमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा लिमिट रख लेते हैं, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, एक्स वेरी क्या कर रहा है, एक्स ही तो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक। एक बार एक्स की वैल्यू आर रखोगे और एक बार एक्स की वैल्यू कहाँ रखोगे, एक्स प्लस सॉरी आर प्लस एल, नहीं आया भाई। एक बार इसकी लोअर लिमिट कहाँ है, एक्स को कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से एक बार वेरी कराओगे कि भाई साहब सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे तो काटोगे एक्स की वैल्यू जब आर होगी, और सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ काटोगे जब एक्स की वैल्यू आर प्लस एल होगी। तो सिंपल है, आइए इंटीग्रेशन मिलके करते हैं। ई नेट की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, तो के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो के लेमडा इंटीग्रेशन से बाहर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर से लेकर आर प्लस एल तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर से लेकर आर प्लस एल तक। इसका इंटीग्रेशन करना आता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो इंटीग्रेशन का लग रहा है एक्स की पावर एन डी एक्स का लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी प्लस सी। सी क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ये क्या होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। अरे वो अलग बात है, छोड़ दो, लिमिट रख दे, लिमिट रखते हैं। आ जाओ, लिमिट है ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ए से लेकर बी तक रख देते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। वो अलग बात है, ये सीख लेते हैं यहाँ से, वो टफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की एन की वैल्यू कितनी है, -2। अरे यार इसको लिख सकते हो ना, के टाइम्स ऑफ लेमडा क्या हो गया, एक्स की पावर -2 टाइम्स ऑफ डी एक्स, और क्या हो गया ये आर से लेकर आर प्लस एल, यही तो हुआ। ये क्या हो गया, आर के लेमडा की पावर एक्स की पावर -2 डी एक्स, एक्स की पावर -2 ऑफ डी एक्स से लिमिट कहाँ से, आर से लेकर आर प्लस एल तक है। सिंपल है, एम एन की जगह में -2 पुट करो, एक्स की पावर -2 + 1 यानी एक्स की पावर -1। अब आप खुद कर लेना, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट की दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो ई नेट की वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, के लेमडा -1/x से आर प्लस आर, आर से आर प्लस एल तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैथमेटिशियंस आप खुद करिए, क्योंकि मेरे भरोसे क्यों रह रहे हो यार। आर प्लस एल से क्या हो जाएगा, पहले तो पुट करेंगे -1 अपॉन आर प्लस एल, फिर -1 अपॉन आर। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करिएगा और ई नेट की जो वैल्यू है वो आएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगी, के लेमडा 1 अपॉन आर -1 अपॉन आर प्लस एल। अच्छा जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं, मतलब जो समझ गए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ तक जो देखे हैं वो तो पढ़ने में तेज होंगे ही, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैथमेटिक्स का एक वो है कि जब भी इसमें नेगेटिव आता है तो अपन लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं, विद किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। देखो पहले लोअर लिमिट पुट की, फिर अपर लिमिट पुट की, नेगेटिव साइन बीच में लगा दिया। तो डेट्स ऑल योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, जो कि रॉड पे क्या है, हमने चार्ज को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक और का सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। नोट हो गया, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, मैं मिटा रहा हूँ। आइए अब हम देखेंगे एक और ऐसा सीखेंगे, देखेंगे नहीं साथ में मिलकर सीखते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया है तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर देखो आगे चलना तो फिर समझना पड़ेगा ना, अब वो आपकी गलती है। इससे सरल तो फिर मैं नहीं लगता कि कोई बताएगा, लेकिन अब क्या किया जाए। अब हम सीखेंगे कि अपने पास एक सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क ले लेता हूँ आसान करने के लिए, समझाना एक ना एक और आपको सीखना है हम लोग। तो आप सीखिएगा, मैं समझा रहा हूँ ये वाला आपको। एक सेमी सर्कुलर आर्क है, अगर नहीं बनता तो आप इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये अपने पास क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, और इसका रेडियस क्या है, आर है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। इसके ऊपर फिर से हमने क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अब मैं सीधे लेमडा कूलम पर मीटर ले रहा हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेमडा कूलम पर मीटर। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, लेमडा कूलम पर मीटर। अब ये समझ में आता है ना कि 1 मीटर की लेंथ है तो इस पर कितना है,
1 मीटर की लेंथ पे है तो कितना होगा, अगर 1 मीटर की लेंथ पे लेमडा है, 2 मीटर की लेंथ पे कितना है 2 लेमडा है, और इस सेमी सर्कुलर आर की लेंथ कितनी है 2r। ना ना ना, सरफेस पे आया ना, इस पे आया सिर्फ चार्ज, तो कितना हो जाएगा ये ऐसा, तो कितना हो जाएगा पूरे का होता है 2πr, आधा है तो πr, तो πr लेंथ में कितना हो जाएगा लेमडा πr। सही तो लिख रहा हूँ, कितना हो गया लेमडा πr। अब इसको कैसे करेंगे, इस पे तो x पे जाके dx काट नहीं सकते, तो इसमें देखिए वेरी क्या कर रहा है, इसमें देखिए एंगल वेरी कर रहा है। कैसे देखिए, इसमें क्या होता है, काटने का तरीका क्या होता है, थीटा पे जाके दी थीटा, थीटा पे जाए यहाँ से और दी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट काटे। ये मैं दिखाने के लिए बहुत बड़ा कर रहा हूँ, जूम किया है एक्चुअल में। थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काटें, इसके लेंथ मान लेता हूँ जो है DL है, ठीक है DL है, डी थीटा पे जाके इसकी जो लेंथ है वो DL है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है DQ है, जो चार्ज है कितना है DQ है। सिंपल, हमने ये एलिमेंट काटा है। अब देखो ये एलिमेंट वेरी कर जाएगा, देखो जब x की थीटा की वैल्यू 0 करूँगा तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, ऐसे थीटा की वैल्यू ऐसे पूरा कर दूंगा 180 तक, देखो पूरा कवर हो गया, पूरा पूरा। समझा या नहीं समझा? तो ऐसे ही देखो ढेर सारे अपने पास एलिमेंट ऐसा हो गया, ऐसा ही अपने पास हो गया है। समझ में ये बात? देखो इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वजह से इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग DE मानते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसके ऊपर KdQ/r²। KdQ यार ये भी तो लेंथ आ रही है और ये बहुत छोटा है, इसको मैंने क्या किया है 32x जूम किया है, इसको मैंने क्या किया है 32x टाइम्स जूम किया है। कीड़े आए क्या फिर से? 32x जूम किया इसको, तब आपको इतना चौड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अच्छा इस DL की वैल्यू क्या होगी? ऐसा थोड़ी ना, DL तो अपने खुद माना है, कुछ ही किसी के टर्म में मान सकते हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स आ गए ना। देखो DL क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। अच्छा इस आर्क की वैल्यू क्या है DL, और DL तो क्या हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू DL है, रेडियस की वैल्यू R, तो DL की वैल्यू क्या हो गई R डी थीटा, DL की वैल्यू क्या हो गई R ऑफ डी थीटा, यानी ये DL की वैल्यू हो गई R डी थीटा। अच्छा DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी R डी थीटा पे कितना हो जाएगा लेमडा R डी थीटा, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है लेमडा R डी थीटा। सिंपल भाई, पिछला वाला समझ में आया तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो गया DE की वैल्यू क्या हो गई K लेमडा R डी थीटा अपॉन R², एक R² से, तो नेट में कितना आया K लेमडा डी थीटा अपॉन R। अच्छा यहाँ से ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको तोड़ के जोड़ना है, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग है। जैसे वहाँ पे सीधे जोड़ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसा ही एक एंगल पे एक एलिमेंट पे यहाँ भी तो होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे भी तो होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैं बता दे रहा हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे काटूंगा ऐसे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमको तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। तोड़ के जोड़ने का क्या मतलब है, इसके कंपोनेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा DE sin थीटा। मैंने काफ़ी गंद मचा दी है ना। तो ये DE sin थीटा, शायद आपको समझ में आ रहा हो, ये DE cos थीटा है, ये DE sin थीटा है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, DE cos थीटा वाला। कौन सा कैंसिल होगा, DE cos थीटा वाला। DE cos थीटा वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो गया DE की वैल्यू क्या हो गई K लेमडा डी थीटा बाई R। आपको समझ में आ रहा है कि DE cos थीटा कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री की वजह से, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे होगा सेम एंगल पे। अरे यहाँ से लोगे तो एक यहाँ इधर रहेगा, तो DE cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। DE cos थीटा कैंसल्ड, कैंसल आउट लिख सकते हैं, कैंसल आउट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। यानी जो DE cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट में क्या बचेगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ DE
साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। यार काफ़ी शोर हो रहा है क्या, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप सुनो। ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट कर दो, के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, एक बार 0 एक बार पाई, तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक ये क्या है, तो क्या हो गया सॉल्व। अच्छा के कांस्टेंट था, लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट था, वो वेरी नहीं कर रहा था इसलिए बाहर कर लिया। यहाँ पे कौन सा वेरी कर रहा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से लेकर पाई तक, इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर कॉस, एक बार अपन क्या रखेंगे, कॉस 0 माइनस ऑफ कॉस पाई, माइनस ऑफ कॉस पाई। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 क्या होती है, 1, और ये कॉस 180 है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1। अरे सही तो लिखा है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो क्या हो गया, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दे टू दिस आर्क। इस ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। अब इसको नोट करो फिर हम बताते हैं इसको। ये एक स्पेशल केस है, ये हमने सेमी सर्कुलर लिया, वैसे आर्क केस अपन निकालते हैं, ये हमने क्या लिया है, सेमी सर्कुलर लिया है। तो अगली बार कुछ करेंगे, आप परेशान ना हो, मैं समझाना था कि थीटा पे जाके दी थीटा काटना है। अब इसको जनरलाइज भी कर लेंगे, आसान है वो। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन वो काफ़ी आसान है, इसमें मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा है, बस नोट कर लीजिए। मैं मिटाऊँ, मिटाऊँ, मिटा दिया है फिर बोल रहा है मिटाऊँ, कुछ भी कहता रहता है ना। तो इलेक्ट्रिक, अच्छा इतने मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो हमने पढ़ा कि एक रॉड पढ़ा, एक रॉड है ये ऐसा, रॉड के एक्सिस पे हमने पूछा है। तो रॉड के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहती है, ठीक है। और अगर सेमी सर्कुलर आर्क लिया हमने, क्या लिया है, सेमी सर्कुलर आर्क, जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो भी यूनिफॉर्मली, कॉन्स्टेंटली बोलने वाला था, यूनिफॉर्मली हमने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर रहेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, नेट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी है 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, नीचे की तरफ। समझ में आई बात। अच्छा इसकी वजह से कितनी आई थी, कितनी आई थी याद है, कितनी आई थी, के लेमडा क्या आई थी, ई यहाँ पर लिखता हूँ, के लेमडा इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल, यही तो था। सॉल्व कर सकते हो आगे इसको, के लेमडा आर इंटू आर प्लस एल, तो आर प्लस एल माइनस आर, तो सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा, के लेमडा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। और यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा टाइम्स ऑफ एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल टाइम्स ऑफ आर। अच्छा लेमडा एल क्या है, चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस एल इंटू एल। ये मैं छोड़ दिया था, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आज 2 बॉडीज़ पढ़ी हैं। वैसे वीडियो की लेंथ मैं काफ़ी लंबी नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है और आपको भी शायद देखने में बोर मारता हो, तो फिर यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।